Welcome back to the channel. So in this video we have just started the new topic, Supreme Court, सर्वोच्च न्यायालय. So the first question is, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन है 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 and 29 जनवरी 1950. The last answer is 30 जनवरी 1950. राइट आंसर इज 30 जनवरी 1950. सो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 30 जनवरी 1950 तिथि को हुआ था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी. ऑप्शन है 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनतम अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1943 के अधीन. द लास्ट इज भारतीय संविधान के द्वारा. राइट आंसर इज भारत के संविधान द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है. ऑप्शन है 20, 25, 30 या फिर 33. द राइट आंसर इज 33. सो भारत के सर्वोच्च न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है 33. द नेक्स्ट इज, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए. ऑप्शन है 20, 10, 8 या फिर 25. द राइट आंसर इज 10. सो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए. द नेक्स्ट इज, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से पद त्याग किसको लिखकर दे सकता है. सो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की त्यागती के लिए त्यागपत्र किसको लिखकर देगा. ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को या फिर भारत के न्यायवादी को. द राइट आंसर इज राष्ट्रपति को. सो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर देगा. द नेक्स्ट इज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं. ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर या फिर राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर. द राइट आंसर इज डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है. ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग, विधि आयोग, संसद द्वारा या फिर मंत्रिपरिषद द्वारा. राइट आंसर इज संसद द्वारा. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है. ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधि मंत्री. राइट आंसर इज राष्ट्रपति. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. द नेक्स्ट, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है. द सेम, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति. द नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राष्ट्रपति. राइट आंसर इज राष्ट्रपति. सो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं. द नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा. ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर या प्रधानमंत्री. द नेक्स्ट,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। राइट आंसर इज डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश से अलग और जज की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है उनके परामर्श से नियुक्ति की जाती है। द नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शन है 1993, 1996, 2000 या फिर 2004। राइट आंसर इज ए, 1993 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम संख्या को अपनाया था, वर्ष 1993। द नेक्स्ट इज, भारत संविधान में तथ्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में या फिर उपरोक्त सभी में। द राइट आंसर इज ए, भारत संविधान के तथ्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। द नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि ऑप्शन से इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। नेक्स्ट, इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता। द नेक्स्ट, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। द नेक्स्ट, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। सो द राइट आंसर इज बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसका साक्ष्य है कि यह साक्ष्यात्मक मूल्य होता है एंड न्यायालय इस पर इसके द्वारा दिए हुए निर्णय पर प्रश्नचिन्ह नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? ऑप्शन है केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्य के उच्च न्यायालय में या फिर केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में या फिर उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में। सो द राइट आंसर इज डी, जनहित याचिका PIL उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।